ये एक शख्स जो है बहुत मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा था। हर रोज जाता रोजी की तलाश में वापस चला आता। तो एक दिन उसे ख्याल आया, मैं हर रोज रोजी की तलाश में जाता हूं मगर रोजी नहीं मिलती। अल्लाह को क्या मेरे ऊपर रहम नहीं आता? मैं इतना मजबूर हूं, इतना लाचार बेबस हूं, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और जब घर को बीवी को जाता हूं बीवी का जुल्म होता है घर में। तो बहुत परेशान था। एक दिन ख्याल आया कि चलो आज बादशाह के महल में चले जाएंगे, बादशाह से जाकर जो है ना इंसाफ मांगेंगे कि अगर बादशाह हमारे ऊपर अगर रहम खाकर कुछ नहीं दिया तो बादशाह से हम सवाल जवाब करेंगे करके बोल के जो है इसके दिमाग में आया। बादशाह के महल में जबरदस्ती घुस गया और जबरदस्ती घुसा तो देखता है कि बादशाह जो है बड़े बड़े दानिशोरों के साथ, बड़े बड़े हुनरमंदों के साथ तो वहां पर बैठकर गप्पे लगा रहा है, बातें कर रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। तो दूर से देखकर इसे अफसोस होता है, इसको आका की उम्मत की कोई खबर नहीं है, ये बादशाह क्यों मनाया गया। लेकिन फिर भी जो है करीब जाता है, हिम्मत से करीब जाता है। जो कुछ भी हो, आज आर या पार जो कुछ भी हो जाए। लेकिन जब बगदाद के अंदर जब बादशाह की महफिल में करीब में जाता है तो शख्स जाकर देखता है एक बहुत बड़ा पहलवान जो तिरछी टोपी पहनकर बादशाह के जो है करीब रहता है और जाकर कहता है कि अरे बादशाह जाए पना, मैं जो आपके सामने बाजू में जो पहलवान बैठा है सीधे हाथ तरफ, जो टोपी डालकर तिरछी टोपी डालकर है, मैं उसके साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूं। तो बादशाह इसकी बात को इग्नोर कर देता है, मतलब अरे जा भाई, इसके साथ कहा एक हाथ में मारा तो तू मर जाएगा, सब बातों में मशगूल हो जाता है। उसकी बात को जो है मजाक में ले लेता है। फिर एक से दो बार तीन बार ये बादशाह से मुखद्दम होकर चैलेंज करता है। तो बादशाह भी देखना चाहता है इसके शख्स के अंदर है क्या ऐसी चीज जो इतनी हिम्मत और जवामर्दी के साथ ये कह रहा है कि फलां शख्स के साथ, फलां पहलवान के साथ मैं कुश्ती लड़ना चाहता हूं और इसको हरा के ही रहूंगा। देखिए, इंसान जब मजबूर हो जाता है तो मारने या फिर मरने के ऊपर जो है वो आमदा हो जाता है, आर या पार। तो कोई इंसान को मजबूर ना करें आप। बहरहाल अब वो पहलवान कौन थे? सारे बगदाद के जो है पहलवान थे, मशहूर पहलवान थे। उनका नाम था जुनैद। बाद में जाकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हुए, जिनका नाम जुनैद इनका नाम था। अब अखाड़े में आए, वक्त मुकर्रर हुआ और तय हुआ। अखाड़े में आए, इनाम भी तय हो गया कि अगर तू ये पहलवान के साथ लड़ लिया तो इतना बड़ा तुझे इनाम है, इतने पैसे हैं, इतने अशरफियां हैं। तो ठीक है। तो सब शर्त कहां लगाते हैं? जहां पर हिम्मत और ताकत है, जहां पर बदन है, उसी के ऊपर जो है शर्त लगाते हैं। अब बस अखाड़े में आया और पंजा लड़ाने से पहले हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के कान में तो फरमाया, मैं बहुत मजबूर लाचार हूँ, बहुत बेबस हूँ, बहुत दिन से फाका है हमारे घर में, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बीवी लाचार मजबूर है, पर्दे की वजह से बाहर निकाल नहीं सकता मैं। अब तुम जो है अल्लाह के वास्ते तुम मुझ पर रहम खाओ। और मैं सैयदजादा हूँ। मैं क्या हूँ? सैयदजादा हूँ। अगर तुम इस बार मुझ पर रहम खाओगे तो मेरे नाना से कहकर तुम्हारी बख्शिश कराऊंगा। अल्लाह 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 अल्लाह। बस ये कहना था। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की तमाम जोश जज्बात यूं ऐसे खत्म होता है जैसा एक अंडे हवा फूका हुआ अंडा जो है छोड़ दिया तो कैसा होता है वैसा हो जाते हैं आप कहते हैं अभी लोगों को मालूम होना नहीं चाहिए कि यहाँ पर कौन पहलवान है, कौन ताकतवर है और कौन जो है जवामर्द है, कौन लड़ रहा है और कौन हारने वाला, कौन जीतने वाला है। आप पांव से मारकर धूल जो है इतनी धूल करते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे झाड़ कर जो है इतनी धूल कर देते हैं तो किसी को मालूम नहीं होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जो है वो लाचार मजबूर इंसान को
अपने सीने पर बिठाकर जो है वो खुद सो जाते हैं। अब जब धूल खत्म होती है तो देखते हैं कि वो लागर सा इंसान हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के सीने पर बैठा है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो तमाम सल्तनत के लोग मानते नहीं है, वजीरा भी मानते नहीं, सिपाही भी मानते नहीं है, और गांव वाले भी मानते नहीं है। कहते हैं नहीं 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 नहीं, यहाँ पे कुछ घपला हुआ है, हम मानते नहीं है। फिर एक बार, तो फिर से एक बार ऐसे हाथ पैर झाड़ते झाड़ते पूरी धूल उड़ा लेते हैं, और धूल में कौन क्या कर रहा है ये किसी को समझ में नहीं आता, नजर नहीं आता, और खुद आप सो जाते हैं और उसको सामने ऊपर बुलाकर बिठा लेते हैं सीने पर। फिर तीसरी बार भी जो है यही होता है, और वहां पर अनाउंस करने वाला अनाउंस कर जाता है ये फलां शख्स जो है जीत गया। हाथ उठाकर कहता है कि जुनैद जो है हार गया। तो बादशाह उनके ऊपर लानत भेजता है, कहता है कि तुम मेरी शान थे और बगदाद की शान थे तुम, और बड़े बड़े सुरमा तुम्हारे सामने जो है तुम मसल देते थे। आज क्या हुआ तुम्हें पता नहीं है, लेकिन आज के बाद तुम अल्लाह को गवाह के कहता हूँ फिर कभी बादशाह के महल में तुम नहीं चढ़ना, मेरी पूरी इज्जत तुमने खत्म कर दिया है। ऐसा वैसा फलां फलां बोलकर आपको जो है धुतकार कर जो है महल से बाहर भेज देते हैं। और जब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रोते हुए आंसू बहाते हुए जो है घर पहुंचते हैं, और घर पहुंचते पहुंचते ये ख्याल करते हैं मुझे बादशाह ने धुतकारा तो क्या हुआ, लेकिन मैं मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की लाज रख ली, मैंने उसको गिरने नहीं दिया, मैं अपने सीने पर बिठा लिया। मैं उसको भूखा नहीं देख सकता था, उसने खुद कहा अपनी जबान से मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं लाचार हूँ। तो मैं ये देख नहीं सकता कि मेरे आका की वल्दियत में, मेरे आका की जो है सैयदों में जो है ना ऐसा कोई जो है मेरे से इल्तिजा करे और मैं उसको नाराज करूं, ये जो है हो नहीं सकता था। कि रोते हुए जो है घर पहुंचते हैं, घर वाले पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, सारी बगदाद जो है तुम्हारे ऊपर शिकायत कर रहा है, आज ऐसा क्या हो गया, क्यों आपने ऐसा किया। तो आप कुछ नहीं कहते, बस जो है बगैर खाए पिए मुंह हाथ धोकर नमाज पढ़कर सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं हुजूर आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में बशारे में आते हैं, ऐ जुनैद ये दुनिया वाले तुम्हें क्या शान आन देंगे, हाँ आज मैं तुझे विलायत का सहरा पहनाता हूँ, आज के बाद क़यामत तक तेरा नाम यूं चमकेगा यूं चमकेगा, ये बगदाद ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के कोने में तेरा मानने वाला बन जाएगा और तेरे मुरीद रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे बुजुर्गान दीन की, क्या शान है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पहलवान थे, हजरत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह डाकू थे। ऐसे ऐसे बड़े बड़े खतरनाक लोग इस सिलसिले में आकर अपने आप को बदल दिए हैं। क्या हम बदल नहीं सकते, क्या हम बदल नहीं सकते। अगर हम भी जो है आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है कलमा पढ़ रहे हैं, आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ में है, हमारे सामने है, हमारे हाजिर और नाजिर हैं, हमारे हर रूह के अंदर मौजूद हैं, अगर हम जो है तहे दिल के साथ आपके हिकाम को माने और तक़वा और मुत्तकी परहेज़गार में हम जो है आ जाएं, तो अल्लाह की ज़ात की कसम हमें भी उस दूसरे दिन ही जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा, और जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हमें खुशनुदी सुनाएंगे। लेकिन तहे दिल से, ये ज़बान से नहीं, ये गंदी ज़बान से नहीं, ये झूठ बोलने वाली ज़बान से नहीं, ये धोखा फिरेब देने वाले दिल से नहीं, ये नजर बद से नहीं, जो मैं कह रहा हूं दिल से पहले इस चीज को पाक करो कि उसके बाद में जो है तस्दीक करो कि मैं आज के बाद में जो है मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मैं तमाम अपने नफ्स को मैं उसका खातिमा करता हूं और नूर की तरफ में बढ़ता हूं। अगर ये वादा करेंगे तो बेशक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहते जिंदा रहते हुए जो है ना आप लोगों को दीदार हो जाएगा।